Hello बच्चों, let's read the question. The assertion is given as the genetic code are commaless. Reason is given as genetic codes are degenerate. Option है 1 में एक both assertion and reason are true and the reason is a correct explanation of the assertion. दूसरा एक both assertion and reason are true but the reason is not a correct explanation of the assertion. तीसरा if assertion is true but the reason is false. And the fourth one is if assertion is false but the reason is true. तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट. तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, सो द की कंसेप्ट इसका हो जाएगा जेनेटिक कोड. इट विल बी जेनेटिक कोड. अगर हम जेनेटिक कोड के साइलेंट फीचर्स की बात करें तो सबसे पहले तो ये जो जेनेटिक कोड होता है ये ट्रिपलेट के फॉर्म में प्रेजेंट होता है. ट्रिपलेट यानी 3 न्यूक्लियोटाइड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जिसमें आपका 61 कोडॉन्स जो होते हैं ये किसको कोड करते हैं? दे कोड फॉर अमीनो एसिड. दे कोड फॉर अमीनो एसिड एंड 3 कोडॉन एंड 3 कोडॉन्स जो होते हैं ये क्या करते हैं? दे डू नॉट कोड फॉर एनी अमीनो एसिड. डू नॉट कोड फॉर एनी अमीनो एसिड. फर्दर अगर हम बात करें तो इसमें होता क्या है कि जो जेनेटिक कोड है ये होता है आपका डीजेनेरेट. डीजेनेरेट होता है का मतलब क्या होता है कि सम अमीनो एसिड कुछ अमीनो एसिड जो हैं उनको कौन कोड करता है? दे आर कोडेड बाय मोर देन 1 कोडॉन. के अलावा जो जेनेटिक कोड होता है वो कैसा होता है? दैट इज कॉमालेस, यानी इसके बीच में कोई कॉमा नहीं लगता. इसके अलावा जो जेनेटिक कोड है वो यूनिवर्सल भी होता है. यूनिवर्सल मतलब होता है कि बैक्टीरिया से लेके ह्यूमन में अगर यू फिनाइल एलानिन को मान लीजिए कोड कर रहा है, बैक्टीरिया में भी यू फिनाइल एलानिन को कोड करेगा और ह्यूमन में भी वो फिनाइल एलानिन को ही कोड करेगा. सो ये कुछ क्या हो गया? साइलेंट फीचर हो गए जेनेटिक कोड के. तो अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो पहला बोल रहा है जेनेटिक कोड कॉमालेस होता है, ये भी सही है. दूसरा बोल रहा है जेनेटिक कोड डिजेनरेट होता है, ये भी सही है. तो दोनों सही है इंडिविजुअली. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन 2, दैट इज इफ बोथ assertion and reason are true but reason is not a correct explanation of the assertion. So that's all for the question बच्चों. Hope you understood it well. Best of luck.